हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। अ, आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल सम। चलिए, डिजिटल सम हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब ये कि जो डिजिटल सम है उसका जो अधिकतर इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो सिंप्लीफिकेशन के लिए। ऐसा है नहीं कि केवल सिंप्लीफिकेशन में इस्तेमाल होगा। ये लगभग अरिथमेटिक के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग सारा प्रोसेस स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ये डिजिटल सम का सिंप्लीफिकेशन का पहला पार्ट है। चलिए सेशन को शुरू किया जाए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें कंटेंट वाइज सही है तो ही जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो यू आर फ्री, आप फ्री हैं। चलिए गला का थोड़ा सा बैंड बजा हुआ है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। हम्म, चलते हैं। डिजिटल सम, पहले ये समझे कि भाई साहब डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम अपने पास क्या होता है कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे हम लोग देखें तो अपने पास एक ए बी सी डी ई का कोई नंबर दिया हुआ है। अगर इसको डिजिटल सम अगर इनका निकालना हो तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और हमेशा ध्यान रखना है क्या कि इनकी वैल्यू कुछ भी आए। मान लेते हैं कि ये 2 डिजिट में आए, 3 डिजिट में आए, कुछ भी आए, हम लोग सभी को ऐड करते करते फाइनल कितना बनाएंगे बच्चों, सिंगल डिजिट का बनाएंगे, सिंगल डिजिट का बनाएंगे। एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने, क्या है भाई साहब, 12 है अपने पास। 12 का हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, डिजिट सम क्या होगा। तो 12 का डिजिट सम 1 + 2, तो ये मिलकर क्या बनाया, 3 बनाया। क्लियर। फिर है अपने पास 25, तो 25 है तो 2 + 5 मिलकर क्या बनाया, 7 बनाया। 123, 1 + 2 + 3 = 4। एक एग्जाम्पल और है अपने पास, 2 4 5 6, तो 2 + 4 + 5 + 6, तो कितना होगा, 6 और 4 मिलकर 10, 5 और 2 7, तो 17। 17 को भी एज इट इज नहीं छोड़ना है, इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या, 1 + 7, तो ये फाइनल जो 8 आया ये होगा अपना डिजिट सम। क्लियर बच्चों। यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, क्या है नोट, डिजिटल सम निकालने के लिए संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वही डिजिट सम होगा। क्लियर है। मेरा जो मेन फोकस है बच्चों कंसेप्ट बिल्डिंग पे है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है आप कर लोगे, वो प्रैक्टिस के ऊपर है। तो क्लियर। चलें। डिजिटल सम निकालने के लिए क्या, संख्या को 9 से डिवाइड करना होता है, जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा वही अपना डिजिट सम होगा। भाई साहब 9 से डिवाइड क्यों करना है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अपने पास ये 12 दिया हुआ है। 12 का जो पहला डिजिट सम निकाला गया है, पहला डिजिट सम हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया निकाला है, जो पहला तरीका था 1 + 2, 1 + 2 मिलकर क्या बन गया, 3 बन गया। दूसरा क्या बोला गया था कि भाई साहब नंबर को क्या करोगे आप, 9 से डिवाइड करोगे। तो 12 को हम लोगों ने 9 से डिवाइड किया तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। क्लियर बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है अपने पास भाई साहब 24। 24 का हम लोगों को डिजिटल सम निकालना है, डिजिट सम निकालना है। तो 24 को ऐड ऑन किया तो 2 और 4 मिलकर क्या बनाया, 6। क्या बोला गया था दूसरा तरीका, 9 से भी डिवाइड करेंगे। तो 24 को 9 से डिवाइड किए तो भाई 2 टाइम्स 18, 24 से 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा, और यही अपना डिजिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास बच्चों 121, 121। डिजिट सम निकाला, 1 + 2 + 1 4। दूसरा था कि भाई साहब 9 से डिवाइड कर सकते थे, तो डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया, 4। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता चल गया होगा कि भाई साहब डिजिट सम निकालने के लिए किसी नंबर को हम लोग 9 से डिवाइड क्यों करते हैं। क्लियर है। चले आगे की ओर। एक और नोट है अपने पास, ध्यान दीजिए। नोट जो भी आए आप प्रॉपर नोट करते चलिए, क्योंकि अभी जो भी नोट्स आ रहे हैं ना वो सारा इस्तेमाल होगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर बच्चों। डिजिट सम की बात करें, क्या कह रहा है कि भाई डिजिट सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 क्या होगा, 9। मतलब जो 9 का जो मल्टीपल, 9 का जो गुणक होगा, गुणज होगा, उसका भी डिजिट सम कितना होगा, 9 होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 9 × 1 कितना आएगा, 9। क्लियर। 9 × 2 क्या आया, 18। तो 18 का डिजिट सम निकाले तो 1 + 8
कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। 1 + 8 9 आ गया। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। 9 × 4, 9 × 4 क्या होगा भाई साहब, 36। तो 36 चलो पेन ले चलते हैं, 36 निकाल दें। चलिए 36 का हम लोगों ने निकाला, 3 और 6 मिलकर क्या बनाया, 9। 9 × 5 45, तो 4 और 5 मिलकर क्या बनाया, 9 बनाया। 9 × 7, 9 × 7 63, 63 का डिजिट सम निकाला तो 6 + 3 क्या आ गया अपने पास, 9 आ गया। तो यही चीज़ आपको नोट पहले लिखा गया था क्या, कि भाई साहब डिजिट सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 वो क्या होगा, 9 होगा। क्लियर है। एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या है भाई साहब, 427 × 9 इंटू 545 × 8.4 मल्टीपल है भाई साहब, 9 से मल्टीप्लाई हुआ है। आप कुछ भी करोगे तो इसका जो डिजिट सम आएगा अपने पास वो कितना आएगा, वो 9 ही आएगा। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट ये है कि भाई साहब 9 प्लस नंबर, 9 प्लस कोई भी नंबर है तो भाई साहब 9 को जनरली हम लोग सम में इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब तक आपको ये पता नहीं होगा कि भाई साहब 9 को इग्नोर क्यों किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे आपके पास डिजिट सम का, वहाँ पे क्या किया जाता है कि भाई साहब 9 को इग्नोर करना है, 9 दिखे उसे काट देना है, 9 को काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो समझते हैं। अपने पास कोई नंबर दिया भाई साहब 1, 1 में हम लोगों ने 9 को ऐड कर दिया तो कितना बना दिया भाई साहब 10। तो 10 का डिजिट सम निकाला तो 1 + 0 तो ये मिलकर 1, ये 1 था पहले, अब भी कितना ही रहा 1, 9 ऐड करने के बाद भी। 9 + 2 मिलकर क्या बनाया बच्चों, 11 बनाया। तो 11 1 + 1 2, और ये इनिशियली क्या था, ये इनिशियली ये 2 ही था, इनिशियली ये 2 ही था। अगले एग्जाम्पल की हो रहा है 9 + 4 9 + 4 9 + 4 मिलके कितना बनाए अपने पास 13। इस 13 का डिजिट सम निकालें तो ये 1 + 3 मिलकर क्या बनाया 4, जो कि नंबर इनिशियली हम लोगों ने 4 ही लिया था। यहां की बात करें 9 + 5 9 + 5 मिलकर क्या बनाया बच्चों 14, और 14 का डिजिट सम हम लोगों ने निकाला 1 + 4 मिलकर क्या बना 5, जो कि नंबर इनिशियली अपने पास 5 ही था। तो कुछ क्वेश्चन अपने पास डिजिट सम निकाल दें तो कोई बात नहीं भाई, डिजिट सम निकालने के लिए क्या करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। जो 9 दिख जाए 9 को तो भाई कैंसिल कर दो, क्या बना दिया ये 6 बना दिया, 6 बना दिया। क्लियर। 9 दिख गया, कैंसिल कर दिए, 4 और ये 2 6 और 1 7, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर बच्चों। इसका भी देखिए जरा 9 9 9 कैंसिल करें, 5 और 1 मिलकर कितना बन गया, ये 6 बन गया। अब आपको ये पता चल गया होगा कि भाई साहब जो 9 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते। क्लियर। लेकिन एक चीज और समझना है जो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, 6 और 3 मिलके भाई साहब क्या बना दिया 9, 7 और 2 मिलके क्या बना दिया 9, तो 1 और 8 मिलके क्या बना दिया 9। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, इसका डिजिट सम क्या होगा, इसका डिजिट सम क्या होगा। घबराने की कोई बात नहीं भाई साहब, जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए, कोई नंबर आए आपके पास, फाइनली ऐड ऑन करने के बाद आपके पास 9 आ रहा है, तो उस नंबर का डिजिट सम 9 ही होगा, उस नंबर का डिजिट सम 9 ही होगा। इसीलिए हम लोगों ने एक नोट लिया है, एक नोट लिखा है क्या, अगर सभी अंकों का योग 9 होता है तो डिजिट सम 9 ही होगा। क्लियर है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो कंफ्यूजन होता है इस वाले पे आके अटक जाते हैं, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं कि भाई साहब डिजिट सम 9 आ गया, लेकिन 9 को क्या बोला गया था, कैंसिल करना है। हर बार कैंसिल नहीं करना है बच्चों, अगर नंबर का डिजिट सम फाइनली 9 आ रहा है तो उसे 9 ही लेंगे। क्लियर है। अब नोट, यदि किसी संख्या का डिजिट सम 9 आता है तब उसे 9 ही रहने देंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। अगर ये वाली पॉइंट समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, इस पे जोड़ नहीं देना, चीजें जैसे जैसे आपके सामने आएंगी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर होता चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भाई साहब जब हम डिजिट सम निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नंबर अपने पास प्लस के फॉर्म में होंगे, माइनस के फॉर्म में होंगे, और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होंगे, और डिवीजन के फॉर्म में भी होंगे, डिवीजन के फॉर्म में भी होंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन का फॉर्म नहीं लिखा है, क्योंकि डिवीजन के साथ कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
लेकिन फिलहाल इन तीनों को हम लोग समझते हैं। डिजिटल सम ऑफ ए प्लस बी, तो भाई साहब ये जो ए जो नंबर है, ये नंबर अपने आप में सिंगल डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, तो कितने का भी हो सकता है। तो हम लोग इस पहले ए का डिजिट सम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बी बच गया, उस बी का भी डिजिट सम कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, जो नंबर आएगा, उन सभी के डिजिट्स को फाइनली ऐड करेंगे और वो हमारा फाइनल डिजिट सम कहलाएगा या होगा। सिमिलर होता है माइनस के केस में, डिजिट सम ए माइनस बी, तो भाई साहब डिजिट सम पहले निकालेंगे किसका, ए का, माइनस डिजिट सम बी का। इन सभी को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसका भी क्या लेंगे, डिजिट सम लेंगे। वेरी सिमिलर अप्लाई होगा मल्टीप्लाई के केस में भी, वेरी सिमिलर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी अप्लाई होगा मल्टीप्लाई के केस में भी। क्लियर बच्चों? आशा करता हूं कि यहां तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। चले आगे। अब पहली बात तो यह कि भाई साहब डिजिट सम तो पढ़ लिए, कुछ नोट्स भी पढ़ लिए, कैलकुलेट करना भी सीख लिए, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना भाई साहब कि आप इसे यूज कहां पे करोगे, कहां पे इस्तेमाल करना है, कहां पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो भाई साहब इसकी वैलिडिटी, मतलब वैलिडिटी कहने का मतलब ये वैलिड कहां कहां पे होगा और ये वैलिड कहां नहीं होगा। जहां कभी भी अपने पास अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे ये वैलिड नहीं है, वहां पे ये वैलिड नहीं है। तो भाई साहब वैलिड कहां कहां पे होगा, तो भाई साहब सम वाले में होगा, प्लस वाले में होगा, सब्सट्रैक्शन माइनस वाले में होगा, मल्टीप्लिकेशन गुना वाले में होगा, डिवीजन भाग वाले में होगा, और डेसिमल और परसेंटेज ये भी देखेंगे। जानबूझ के लिख दिया गया यहां पे, क्लियर, क्योंकि इन पे भी लागू होता है। लेकिन जब सॉल्व करोगे ना तो इन डेसिमल और परसेंटेज की वैल्यू 1 आएगी हमेशा। तो इसीलिए जनरली ये कहा जाता है कि डेसिमल में और परसेंटेज में डिजिटल सम लागू नहीं होता। मतलब वहां पे लागू कर भी दोगे तो भी उसकी वैल्यू एक ही आएगी, नहीं करोगे उसको इग्नोर करके चलोगे तो भी कोई सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। कभी कभी ये होगा कि आप कोई भी नंबर आपके पास होगा, जब आप उनके डिजिट्स को ऐड ऑन करने लगोगे, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दिया भाई साहब a प्लस बी माइनस सी दे दिया, इस प्लस वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस प्लस वाले में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां पे तो आप इजीली निकाल लेंगे। इस सी की बात करें, सपोज दैट कि a प्लस बी का जो डिजिट सम अपने पास आया 5 आ गया और इस सी का जो डिजिट सम अपने पास 7 आ गया, तो भाई साहब ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में अपने पास डिजिट सम कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। तो घबराना नहीं है भाई, जब कभी भी डिजिट सम नेगेटिव आए तो क्या करोगे, सिंपली उसमें 9 ऐड करके पॉजिटिव बना देंगे। क्लियर है? 9 ऐड करके पॉजिटिव बना देंगे। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने कि भाई साहब अगर डिजिट सम अपने पास -1 आ गया तो क्या, -1 में +9 करेंगे तो फाइनली जो अपना डिजिट सम होगा वो क्या होगा, 8 होगा। वेरी सिमिलर क्या, -3 है तो -3 में हम लोग ऐड ऑन करेंगे क्या, 9, तो फाइनल जो अपना डिजिट सम निकल कर आएगा वो क्या आएगा, वो 6 आएगा। ठीक उसी तरफ 5 है तो 5 निगेटिव के साथ, तो हम लोगों ने 9 ऐड ऑन करा, कितना आया बच्चों, 4 आया, तो अपना जो डिजिट सम वो निकल कर आएगा फाइनली वो क्या होगा, 4 होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये देखा था कि भाई साहब डेसिमल के साथ और परसेंटेज के साथ डिजिट सम लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता, वो एक्सप्लेनेशन अभी आपके सामने है। देखें, डेसिमल और परसेंटेज का डिजिट सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सपोज दैट कि अपने पास एग्जांपल दे दिया भाई साहब 75%, 75% को जब हम लोगों ने ओपन करा तो भाई साहब 75/100, क्लियर। तो भाई साहब इस ऊपर वाले का निकाल दे तो 7 + 5, वेरी सिमिलर नीचे वाले का भी 1 + 0 + 0, तो 7 और 5 मिलके क्या बन गए, 12, नीचे 1, इसको भी एज इट इज नहीं छोड़ना है, इसको भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 और 2 मिलके क्या बनेगा बच्चों, 3 बनेगा, 3 बनेगा। क्लियर है? ये था परसेंटेज वाला। डेसिमल वाला भी देख ले क्या, डेसिमल अपने पास भाई साहब 0.75 दिया हुआ है, तो इसे हम लोग 75/100 लिख सकते हैं क्या,
बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 100 का अभी हम लोगों ने डिजिट सम कैलकुलेट किया भाई साहब, कितना होता है, ये 1 होता है। और 75 7 और 5 7 और 5 मिलके क्या बनाएंगे 12 12। और इन दोनों को जब आपस में ऐड ऑन करेंगे 1 और 2 को, तो मिलकर क्या बनाएगा बच्चों 3 बनाएगा। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लियर, वही एक मोटिवेशन है। चलते हैं, क्वेश्चन की बारी है बच्चों अब। क्वेश्चन की बारी है, फिर से एक बार, जहां कहीं पे सम 9 बने उसे इग्नोर कर देंगे। चलिए चलिए मार्कर थोड़ा चेंज कर ले, हाँ मार्कर चेंज है। 6 और 3 मिलकर क्या बना रहे 9, 7 और 2 मिलकर क्या बना रहे 9, तो भाई साहब इसका क्या आ गया अपने पास 8 आ गया। 7 और 8 मिलकर क्या बनाएंगे 15, 1 और 5 मिलकर क्या हो गया 6 हो गया। ओ ये आगे भी है 6, तो रुक जाओ फाइनली कैलकुलेट करते हैं। 8 और 1 मिलकर 9 बनाया तो कैंसिल, 7 और 7 मिलकर 14, 14 और 4, 14 और 4 18, 18, ध्यान देना अब यहीं पे गलती करोगे 18, तो 9 आ गया। तो भाई साहब कोई और है नहीं, तो यहाँ पे 9 ही रहेगा, क्लियर। प्लस 9 कैंसिल हुआ, 7 और 2 मिलके 9 बना रहे कैंसिल हुआ, 5 और 3 मिलके क्या बना दिए भाई साहब 8 बना दिए। तो थोड़ा अरेंज कर दें, 8 आया माइनस 9 ये प्लस 8, 8 और 8 मिलके क्या बन गए बच्चों 16, 16 से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। मतलब ये कि ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 7 आएगा वो अपना वैल्यू होगा, अपना आंसर होगा, क्लियर है। ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम 7 आएगा वो अपना आंसर होगा। तो कैलकुलेट किया जाए, 1 और 1 मिलके 2, 2 और 3 5, 5 और 2 मिलके क्या बना दिया 7 बना दिया, 4 और 3 7 और 1 8। ये क्या हो गया भाई साहब 5, 5 और 4 मिलके 9, तो यह क्या बन गया 4। तो फाइनली क्या बचा अपना यही, आगे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, सॉरी 7 चाहिए ना, 7 तो अपना ये वाला आया, ये ऑप्शन आ गया। अब इसको भी चेक कर ले थोड़ा, 5 और 4 मिलके 9, 8 और 4 मिलके 12, 12, 1 और 2 मिलके 3। हमें डिजिट सम क्या चाहिए था बच्चों 7 चाहिए था, 7 कौन सा आया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पे आए बच्चों, परसेंटेज है तो परसेंटेज को देख के घबराना नहीं है, क्या बोला गया था कि परसेंटेज और डेसिमल का कोई फर्क नहीं पड़ता। चले इसका डिजिट सम अलग निकालेंगे, इसका डिजिट सम अलग निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डिजिट सम निकालेंगे। वेरी सिमिलर यहाँ पे भी इसका डिजिट सम, इसका डिजिट सम अलग, 7 और 5 मिलके क्या बने 12, 12, 1 और 2 मिलके क्या बन गया 3, 8 और 4 मिलके क्या बन गए 12, 12 मिलके क्या बन गया 3, क्लियर यहां तक। 4 और 4 मिलके भाई साहब 8 बना दिए, इनटू 5 7 और 1 8, सॉल्व करें इसको, 8 इंटू 8 64 प्लस 3 इंटू 3। अब ध्यान देना इसका 9 आया तो बच्चे इसको 9 ही रहने दो, उसको 9 कैंसिल कर मत कर देना गलती से। 6 और 4 मिलके 10, 9, 10 और 9 19, 1 और 9 मिलके बना दिया 10, 10 किसके बराबर बच्चों 1 के बराबर। मतलब ये मल्टीप्लाई है ना, हाँ। अपना आंसर वो वाला होगा जिसका डिजिट सम क्या आएगा 1 आएगा। चले ये क्या आएगा भाई साहब 6 6 6 छतरी 18, 9, 14 और 5 19, 1 और 9 मिलके क्या बना दिया 10, 10 का कितना 1 आ गया। आगे जाने की आवश्यकता नहीं, कभी कभी ऐसा होगा, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन बता दूं आपको, कि दो ऑप्शन का भी डिजिट सम सेम आएगा, दो ऑप्शन का भी डिजिट सम क्या आएगा, वहां पे क्या करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
लेकिन फिलहाल हम लोग मूव कर रहे हैं बेसिक पार्ट्स पे। क्लियर है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 5 8 96 62। चलिए 8 और 5 मिलके क्या बना दिया? 13। इसको 1 और 3 मिलके क्या बन गया? 4। 9 है, 9 को हटा दो सीधे, क्या आ गया बच्चों? 6 आ गया। ये क्या बन के देगा? 8 देगा। इसको लेकर चले, सभी के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 4 इंटू 6 24, कोई बात नहीं, इसको निकाल दें। 6 6 इंटू 8 8 छक 48 48। तो 8 और 4 मिलके 12, 1 और 2 मिलके 3। मतलब ये कि हमें वो वैल्यू चाहिए जिसका डिजिट सम क्या होगा? 3 होगा। जिसका डिजिट सम क्या होगा? 3 होगा। चले, ये 4 और 5 मिलके 9, 6 और 3 मिलके 9, 2 और 4 मिलके क्या बना दिया? 6 बना दिया। 5 4 6 3 9 हो गया। ये क्या बच्चों? 4। 4 और 5 मिलके 9, 6 और 3 मिलके 9, तो ये क्या बच गया? 2 और 1, तो ये 3। 3 हमें डिजिट सम क्या चाहिए? 3 ही चाहिए, तो 3 ही अपना वैल्यू। इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 और 5 मिलके 9, 6 और 3 मिलके 9, 2 और 3 मिलके क्या बनाया? 5। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों। मल्टीप्लाई करना यहां भी कर दें क्या? चलिए आइए किया जाए। 6 और 3 मिलके 9 बना दिया, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया? 5। अब यहां पे 9 हटा मत देना 9 को गायब मत कर देना, वही गलती हो जाती है। 5 और 4 मिलके 9, तो क्या बच गया? यहां से 1। 45 9 का मल्टीपल है भाई साहब, आगे जाने की आवश्यकता नहीं। 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल है, तो उसका डिजिट सम कितना होगा? 9 ही होगा। क्लियर? इस पे आ जाए। 9 कैंसिल, 6 और 3 मिलके 9, 6 और 3 मिलके 9, 5 और 4 मिलके 9, मतलब इसका डिजिट सम कितना आया? 9 आ गया। बाकी चेक कर ले। 9, 6 और 3 मिलके 9, 5 और 4 मिलके 9, 6 और 4 मिलके 10, 10 1 और 0 1, 9 कैंसिल आउट, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 5 और 6 मिलके 11, 11 1 प्लस 1 2, 9 कैंसिल हुआ, 6 और 3 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, क्या बच गया? 5 और 2, तो 7। हमें डिजिट सम क्या चाहिए था बच्चों? 9 चाहिए था। 9 कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व किया जाए इसको। चलिए 6 और 6 मिलके क्या बन गया? ये 12। 12 को भी 3 इनटू, यहां से क्या निकल कर आया बच्चों? 2। 3 3 3 6 माइनस 9 इंटू के साथ है 7 प्लस 7 14, 14 1 और 4 मिलके 5, प्लस 2 और 2 4। पहले इसका काम कर लेते हैं, उसके बाद में इस वाले का सॉल्व करेंगे। 3 और 2 मिलके भाई साहब 6 बन गया, माइनस 9 का मल्टीपल है भाई साहब, तो 9 ही रहेगा, प्लस 4। 6 और 4 मिलके 10, 10 से 9 माइनस की 1। इधर क्या है भाई साहब? x, हमें x की वैल्यू निकालनी। x, इसका डिजिट सम कितना भाई साहब? 2। और हमें जो फाइनल डिजिट सम चाहिए भाई साहब, ध्यान देना, हमें फाइनल डिजिट सम कितना चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ पे x है। x मतलब इसका डिजिट सम क्या होना चाहिए? अगर इसका डिजिट सम 5 होगा, अगर क्या करो, अगर 5 होगा तो 5 इंटू 2 मिलकर क्या बना देंगे? 10 बना देंगे। और 10 का डिजिट कितना होगा? 1 होगा। मतलब ये कि जो x होगा, जो x जो भी कुछ भी हो, उसका जो डिजिट सम होगा वो कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्लियर है? मतलब इन ऑप्शन में हम वो वाले ऑप्शन को चूज करेंगे जिसका डिजिट सम क्या होगा? 5 होगा। चलिए 7 और 2 मिलके 9, 4 और 5 मिलके 9, तो इसका डिजिट सम कितना बच्चों? 2 आ गया। कितना? 5 और 5 मिलके 10, 10 और 7 17, 17 और 7
24, तो 24 2 और 4 6, 6 और 3 मिलके 9, 7 और 6 13, तो ये 4, 7 और 2 मिलके 9, 4 और 5 मिलके 9, 4 और 1 मिलके क्या बना दिया 5, और हमें डिजिट सम कौन सा चाहिए 5 वाला चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन सा डी। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है कि आज हम लोगों ने क्या देखा कि डिजिट सम होता क्या है, उसे कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, और उस पर जो कुछ बेसिक रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देखे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।